तो आप देख रहे हैं मार्केट के महारथी सेगमेंट और आज के हमारे महारथी हैं कृष्ण सांघवी जी जो कि महिंद्रा मैन्युलाइफ के सीआईओ ऑफ इक्विटीज़ हैं। कृष्ण जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है ईटीना स्वदेश पर। बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। सबसे पहले तो आपसे एक बार मार्केट्स पे ही नज़रिया जानना चाहेंगे क्योंकि एक ज़बरदस्त तेज़ी हमने देखा ये बीते पूरे महीने मार्केट्स में। काफ़ी वॉलेटाइल मूव्स रहे, पर जी हाँ, ये जो एंड हो रहा है वो ऑल टाइम हाई के बेहद करीब हम एटलीस्ट देख रहे हैं कि ये महीना ख़त्म होते दिख रहा है। इस पॉइंट पे जैसे हम देख रहे हैं कि ब्रॉडर मार्केट्स में भी पार्टिसिपेशन आ रहा है, कैसे दिख रहे हैं आपको फिलहाल इक्विटी मार्केट्स प्लेस्ड? क्योंकि कई अब जो डिस्कशंस आ रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं कि जो इंडियन मार्केट्स है वो थोड़े हायर वैल्यूएशंस और प्रीमियम्स पे दिख रहे हैं अन्य इमर्जिंग मार्केट्स के। तो फिलहाल वैल्यूएशंस पे क्या टेक है, और साथ ही क्या ये जो रुझान है तेजी का ये आगे भी बरकरार रह सकता है? थैंक्स फॉर हैविंग अस। नहीं, आपकी बात सही है। और मार्केट्स ब्रॉडली न्यू न्यू हाई पे है और शायद और भी आगे जाएंगे इस इकोनॉमी लिंक, क्योंकि जैसे आप मार्केट के बारे में बात करते हैं, हम इकोनॉमी भी देखें एक मिनट के लिए, तो हमारी इकोनॉमी भी ब्रॉडली ऑल टाइम हाई है, बिकॉज नॉमिनल जीडीपी बढ़ रही है, जिसकी वजह से कॉर्पोरेट प्रॉफिट बढ़ती है और बाय डिफॉल्ट इक्विटी मार्केट में बुलिशनेस रहती है। एज़ फार एज़ वैल्यूएशन इज़ कंसर्न्ड, येस, बराबर है कि आप बाकी बहुत से इमर्जिंग मार्केट के बारे में कंपेयर करेंगे, तो शायद ऐसा लगता है कि इंडियन मार्केट में वैल्यूएशन ज़्यादा है। लेकिन अगर हम लॉन्ग हिस्ट्री ट्रैक करें, तो शायद ये प्रीमियम लास्ट 15-20 साल से भी है, राइट? इट्स नॉट दैट ये पहली बार हमने देख रहे हैं कि इमर्जिंग मार्केट प्रीमियम इंडिया का इतना हाई है। हिस्टोरिकली भी हाई रहा था। अभी इंटेंसिटी ऑफ हाई थोड़ा बहुत प्लस माइनस होते रहता है, बट द द रियलिटी इज़ यस, जो जो इकोनॉमी में ग्रोथ है, वो इकोनॉमी में अर्निंग्स बढ़ेंगी, वहाँ पे पार्टिसिपेशन बाय इन्वेस्टर्स बढ़ेगा और बाय डिफ़ॉल्ट फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की वजह से वैल्यूएशन हाई देख रही है, एंड दैट शुड बी इन अ वे रिफ्लेक्शन ऑफ द ग्रोथ अपॉर्च्युनिटी जो हमारे इंडिया में दिख रही है, कि हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी से 3rd की ओर जा रहे हैं नेक्स्ट 3-5 साल के अंदर। So broadly, I think that's the picture on market. Economy doing well and markets appreciating that. वैल्यूएशन जस्ट थोड़े बहुत आगे पीछे रहते हैं, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ मार्केट। इसीलिए वॉलेटिलिटी दिखती है जो आपने बताया। सेक्टर रोटेशन भी कभी-कभार हो जाता है इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एंड बट दैट्स व्हाट वैल्यूएशन एडजस्टमेंट प्लेज ओवर, बट द मार्केट कीप्स ऑन गोइंग अप। हुँ। थोड़ा आपसे कृष्णा जी नमस्कार, मैं पूजा बात कर रही हूँ। आपसे थोड़ा बजट तक का व्यू भी लेना चाहेंगे क्योंकि अब अगला जो बड़ा इवेंट आ रहा है वो बजट ही है बाज़ार के लिए। किस तरह की चाल आप बाज़ार में देख रहे हैं? क्या कुछ एक्सपेक्टेशन होगी आपके इस बजट से पॉलिसी फ्रंट पर, और किन-किन सेक्टर, किन-किन थीम पर आपका फ़ोकस रहेगा? क्योंकि अब ये जो गठबंधन वाली सरकार आई है, पॉलिसी कंटिन्यूटी तो होते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ से बात ये भी की जा रही थी कि थोड़ी सेक्टर चर्निंग हो सकती है, अगर मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो। तो आपका क्या ओवरऑल व्यू बन रहा है इस बार के बजट को लेकर? ये श्योर। बजट आपने बताया सही है। ये ये तीसरी टर्म जो सरकार की है उसकी फर्स्ट बजट है, तो नॉर्मली होती है कि जो नेक्स्ट 5 साल में गवर्नमेंट को जो जो एस्पिरेशन है, टारगेट्स है, वो उसके लिए वो क्या सोच रहे हैं, शायद फर्स्ट बजट में पता चलता है। लास्ट 2-3 साल से यही हो रहा है कि अपना एवरी ईयर इंडिया में आप देखेंगे तो बजट नॉर्मली जुलाई अगस्त में होता है, इलेक्शन वाले साल में, बिकॉज़ ऑफ इलेक्शन इन अप्रैल में। तो ये नॉर्मल ट्रेंड है कि हर 5 साल में एक ऐसा नया बजट मिलता है जो 5 साल के लिए एक एक सम सॉर्ट ऑफ रोड मैप गाइडेंस करता है। सेक्टर, मुझे लगता है कि बजट को एंटीसिपेट करने से बदले हम ऐसा देखें कि नेट-नेट इकोनॉमी ग्रो हो रही है। एक बाजू वैल्यूएशन को नज़र में रखते हैं, दूसरी बाजू ऐसा देख सकते हैं कि शायद नई पॉलिसीज़ क्या आ सकती है, क्योंकि हम अगर कैपेक्स साइकिल के बारे में देखें, पीएलआई के बारे में देखें, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में देखें, वहाँ पे तो रोड मैप बहुत क्लियर है। लास्ट 2 साल से या ढाई साल से हम देख रहे हैं, कॉल इट आत्मनिर्भर भारत, कॉल इट पीएलआई, कॉल इट मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन जहाँ पे गवर्नमेंट की पॉलिसी बहुत सिंपल है कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है, उसके लिए जो-जो कॉर्पोरेट इंडिया को या तो इंसेंटिव या तो राइट पॉलिसी फ्रेमवर्क चाहिए, वो हम क्रिएट कर रहे हैं। आई थिंक वो तो शायद चालू रहेगा। दूसरा एंगल ऐसा है कि अगर इंडिया में जो इनकम ग्रोथ, जो जो रूरल इनकम या तो लोअर इनकम स्ट्रेटा में जो इनकम ग्रोथ की थोड़ी बहुत चैलेंजेस दिख रही है, उसके लिए एनी न्यू पॉलिसी मेकिंग इनिशिएटिव अगर बजट में आ सकता है, तो वो एक
एक ट्रैक करना चाहिए। लेकिन एक साधारण अनुभव ऐसा है कि बजट इंडिया में हर साल आता है और डिस्पाइट वॉलेटिलिटी और एक्सपेक्टेशन जो 1 महीने पहले हम लगा के बैठते हैं, नेट-नेट इक्विटी मार्केट की जो ब्रॉड इकोनॉमी कनेक्ट है वो रिस्पेक्ट करनी चाहिए और ज़्यादा पोर्टफोलियो को बजट की वजह से चेंज नहीं करना चाहिए। बजट देखने के बाद शायद कुछ करना पड़े तो अलग बात है। जी। कृष्णा जी, एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे। सर, हम चुनाव से पहले हम देख रहे थे कि एफआईज ने अपनी पोजीशन बिल्कुल लाइट कर ली थी, एक तरह से निकल ही गए थे। अब फिर से हम देख रहे हैं कि एफआईज का जो रुझान है वो बढ़ रहा है और अगर एफआईज आते हैं तो कहाँ आएंगे? बैंकिंग फाइनेंशियल पर हो सकता है कि आए। हम कुछ सत्र से तेज़ी देख भी रहे हैं। आपको लगता है या फिर आप सलाह दे रहे हैं कि थोड़ा सा बैंकिंग और फाइनेंशियल पर वेटेज यहाँ से बढ़ा लेना चाहिए? और विद इन सेक्टर आपको कौन से स्टॉक सही लग रहे हैं? पीएसयू वर्सेस प्राइवेट की हमेशा चर्चा होती है, मिड कैप वर्सेस लार्ज कैप की चर्चा होती है। आपको कहां पर कन्विक्शन आ रहा है? श्योर। नहीं, हम अगर बैंकिंग के बारे में स्पेसिफिकली देखें तो क्लियरली ब्रॉड बैंकिंग एज ए इंडेक्स एज ए सेक्टर ने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया था लास्ट 1 डेढ़ साल में ब्रॉड मार्केट्स को। तो वहाँ से एक वैल्यूएशन कैचअप हो सकता है और सिमिलरली जैसे पीएसयू और प्राइवेट ब्रॉड पिक्चर देखे तो सही है कि हर वेदर इज अ पब्लिक सेक्टर बैंक और अ प्राइवेट सेक्टर बैंक सबकी अर्निंग ग्रोथ आ रही है, सबकी अलग अलग ट्रैक्शन है। शायद थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा कि कहाँ पे प्रोविजन कम होने की वजह से या रिवर्स होने की वजह से प्रॉफिट बढ़ रही है, लेकिन नेट नेट प्रॉफिट ग्रोथ हर जगह आ रहा है। तो वैसे में हमें एक रिलेटिव वैल्यूएशन एक देखना चाहिए और थोड़ा बहुत ओनरशिप पैटर्न पे शायद ध्यान देना चाहिए, बिकॉज वो एब्सोल्यूट नियर टर्म मार्केट शायद ओनरशिप पैटर्न पे ज़्यादा चलती है रादर देन एनीथिंग एल्स। सो इकोनॉमी डूइंग गुड, अगेन कॉर्पोरेट बैंक प्रॉफिट्स आर गुड, अब मेरी एसेट क्वालिटी शायद वन ऑफ द बेस्ट इन इन आवर लास्ट 10 ईयर्स मेमोरी। तो वो एंगल से ठीक है। अगर पीएसयू प्राइवेट में देखें तो शायद ऐसा अभी अभी के लिए जो लास्ट 12 महीने में जो आउट परफॉर्मेंस पीएसयू बैंक्स ने किया था, उसको अगर वैल्यूएशन के एंगल से ट्रैक करें तो शायद लगता है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक का एक थोड़ा बहुत कैचअप टाइम शायद है। लेकिन मैक्रो लेवल पे यस, ओवरऑल सेक्टर आल्सो लुक्स इंटरेस्टिंग, वेदर प्राइवेट और पब्लिक। राइट, कृष्ण जी एक बार अपना नज़रिया आईटी पे भी दीजिए, क्योंकि देखिए यूएस मार्केट्स में तो आईटी शेयरों में एक तूफ़ानी तेज़ी है ही, पर अगर मैं आपके पोर्टफोलियोज़ की बात करूँ तो लार्ज और मिड कैप फंड्स में लगभग एलोकेशन 7% है जहाँ तक हम जानकारी मिल रही है, और पर फ्लेक्सी कैप में आपका आईटी एक्सपोजर 11% से भी ज़्यादा है। तो फिलहाल आईटी क्योंकि काफ़ी बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है, उस पे क्या रुझान बन रहा है? क्या इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट यहाँ पे फिर से वापस आएगा? क्या कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है आईटी में? या श्योर। अगर आईटी सेक्टर के बारे में बात करें तो ब्रॉडली आईटी सेक्टर यूनिक सेक्टर है कि जहाँ पे ब्रॉड कस्टमर्स इंडिया के बाहर बैठते हैं। सो देयर इज सम स्लाइटली सेक्टर के थोड़ा बहुत उसको इंडियन इकोनॉमी से थोड़ा बहुत डीलिंग के एज फार एज द इनपुट इज कंसर्न, मे बी आउटपुट वाइज यस। जैसे आईटी सेक्टर में प्रॉफिट्स आती है तो इंडियन इकोनॉमी को सपोर्ट करता है। आईटी में ब्रॉड सेंस ऐसा है कि ऑन इंक्रीमेंटल बेसिस यस, यूएस में वरीज कम हो गई है जो हम लास्ट शायद 18 महीने से और ज़्यादा 24 महीने से रिसेशन के बारे में वरी कर रहे थे। अभी लग रहा है कि ब्रॉडली देव मैनेज द सॉफ्ट लैंडिंग नाइसली। और अगर इंक्रीमेंटल वरीज ऑफ रिसेशन नहीं है तो हमें लगता है कि आईटी में भी कॉर्पोरेट स्पेंड इन यूएस विल इंक्रीज एंड इंडियन कंपनीज जो काफ़ी आउटसोर्सिंग में leaders है in each of these verticals, I think they will benefit from there. तो आईटी स्पेस में थोड़ी से पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो या फिर डेवलपमेंट ज़रूर आ रहे हैं। पर कृष्ण जी, इसी के साथ हम आपका बहुत बहुत स्वागत करना बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और तमाम स्टॉक्स और सेक्टर्स पे अपनी राय बताने के लिए। तो ये थे महिंद्रा मैन्युलाइफ के सीआईओ कृष्ण सांघवी जी, जहाँ पे उन्होंने तमाम सेक्टर्स पे अपना नज़रिया हमारे साथ शेयर किया।